आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तेजी से बदलते दौर में अब मोहब्बत का एग्रीमेंट तक बनने लगा है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि मोहब्बत का करारनामा, और ये करारनामा हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। वहां एक महिला ने अपने शादीशुदा प्रेमी पर रेप और परेशान करने का आरोप लगाया। मामले में आरोपी प्रेमी की गिरफ्तारी हुई, फिर अदालत में सुनवाई के दौर चले और आखिर में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि आरोपी और उसकी प्रेमिका ने पहले से ही एग्रीमेंट बना रखा था और इस एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि प्रेमी 7 दिन अपनी पत्नी के साथ रहेगा और 7 दिन अपनी प्रेमिका के साथ रहेगा। यानी कि उसकी प्रेमिका ने सब कुछ जानने के बाद भी शादीशुदा प्रेमी का साथ नहीं छोड़ा। बात बिगड़ी तो प्रेमिका ने केस दर्ज करवाया, मगर दोनों के बीच आपसी सहमति से हुए इस एग्रीमेंट ने आरोपी को सलाखों के पीछे जाने से बचा लिया। सवाल अब बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल यह है कि एग्रीमेंट वाला इश्क समाज के लिए कितना खतरनाक है। क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट शादीशुदा इंसान को लिव इन में रहने की इजाजत दे सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह कि ऐसे एग्रीमेंट की कानूनी मान्यता कितनी होती है, किस हद तक होती है, और साथ ही इससे लोगों के वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। ये वो सवाल हैं जो कोर्ट के फैसले के बाद सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ऐसे में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। क्या महज एक एग्रीमेंट बनाकर कोई शख्स 7 दिन बीवी और 7 दिन प्रेमिका के साथ रह सकता है? और क्या महज एक एग्रीमेंट के आधार पर उस शख्स को प्रेमिका के रेप और दुष्कर्म के आरोपों से बरी किया जा सकता है? शादी, इश्क और एग्रीमेंट की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी इंदौर में सामने आई है, जहां कोर्ट ने एक एग्रीमेंट की वजह से आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। दरअसल पति पत्नी और वो के इस इंदौरी किस्से में ऐसे तमाम दिलचस्प मोड़ हैं, जिसने पूरी कहानी को कानूनी और सामाजिक तौर पर एक केस स्टडी बना दिया है। कहानी कुछ यूं है कि लगभग 3 साल पहले एक प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर चंद्रभान पवार को अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा एग्रीमेंट सामने आया जो एफआईआर से पहले चंद्रभान और उसकी प्रेमिका के बीच हुआ था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक चंद्रभान ने पहले ही अपनी प्रेमिका को लिख कर दे दिया था कि वो 7 दिन पत्नी और 7 दिन उसके साथ रहेगा, लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन हुई और प्रेमिका ने चंद्रभान के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने का केस दर्ज करा दिया। लेकिन जब अदालत में ये मामला गया तो कोर्ट ने उस एग्रीमेंट को संज्ञान में लिया जो दोनों के बीच हुआ था। ये जो मामला है वो धारा 376 का मामला है, जो कि एक ऐसी 29 साल की महिला जो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है, उसने एक व्यक्ति जिससे वो प्यार करती थी, जो कि जानती थी कि वो शादीशुदा है, परंतु उसको उसके साथ रहना था, तो उसने एक एग्रीमेंट बनाया कि वो अपनी पत्नी और मेरे को दोनों को साथ में रखेगा। पत्नी उसकी गांव में रहेगी और वो खुद इंदौर में रहेगी। जब भी कभी आरोपी चंद्रभान को अपनी पत्नी से मिलने जाना है तो वो उससे मिलने के लिए 7 दिन के लिए जा सकता है, जिसमें वो ये भी लिखा था कि अगर चाहे तो 7 दिन वो उसके साथ जा सकती है, पर इससे ज्यादा दिन वो नहीं जाए और वो उसके पास वापस आके उसको वो समक्ष अधिकार देगा, बस शादी नहीं करेगा और इसे राजी मर्जी से वो दोनों साथ में रहेंगे। ऐसा एक एग्रीमेंट उन्होंने किया था। और इस एग्रीमेंट में यह था कि अगर कोई भी इसमें कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो वो कोई भी विधिक कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2 दलीलें पेश की गई। उसके मुताबिक प्रेमिका की ओर से एफआईआर कराने से पहले ही प्रेमी प्रेमिका के बीच 15 जून 2021 को एग्रीमेंट हो चुका था। इसी एग्रीमेंट को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया। एग्रीमेंट में ये बात भी साफ तौर पर लिखी गई थी कि प्रेमी शादीशुदा है और युवती को जानता है। कोर्ट में ये बात भी सामने आई कि युवती को पहले से ही पता था कि उसका प्रेमी शादीशुदा है और उसकी एक संतान भी है। सब कुछ जानते हुए और एग्रीमेंट के होते हुए जब लड़की और उसके प्रेमी के बीच बात बिगड़ी तो उसने अपने प्रेमी पर दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने का केस दर्ज करा दिया। ऐसा तो कोई कानून है नहीं जहाँ पे इस तरीके का कोई एग्रीमेंट बने, पर जब 2 लोग जो कि बालिग हैं आपसी सहमति से कुछ भी एग्रीमेंट बना सकते हैं, उसके लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है।
तो और ना तो ये कानून में इसकी मान्यता है, पर ये दोनों की आपस की एक तरीके से वो राजी मर्जी या वो समझौता बोल सकते हैं। शादी, इश्क और एग्रीमेंट की इस कहानी के ऐसे कई पहलू हैं जो थोड़े पेचीदा हैं। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या वाकई गलती पूरी तरह से उस लड़की की है जो प्रेमी की शादी और उसके बच्चों के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी वो प्रेमी के साथ रहती थी। क्या एग्रीमेंट के नाम पर प्रेमी ने लड़की को धोखे में रखा? सवाल ये भी कि क्या एग्रीमेंट बनाकर कोई शादीशुदा पुरुष लिव इन में रह सकता है? और सवाल ये भी, क्या एक एग्रीमेंट रेप और दुष्कर्म जैसे आरोपों से बचने का बहाना बन सकता है? फिलहाल तो अदालत के फैसले के बाद ये सारे सवाल चर्चा में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सवाल तो इसमें बहुत सारे और सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि इस तरह की एग्रीमेंट आखिर हमारे समाज को, हमारे सामाजिक ताने बाने को किस ओर लेकर जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले परिचय करा देती हूँ। रेखा अग्रवाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद है। रुद्र विक्रम सिंह हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बरखा त्रेहान मेल राइट एक्टिविस्ट हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। प्रियंका राणा एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुरुआत रेखा जी आप ही से करते हुए कि पहली बात तो ये कि क्या इस तरह का एग्रीमेंट हो सकता है, क्या बन सकता है एग्रीमेंट, और प्रेमिका कैसे ये आरोप लगा सकती है जबकि उसकी रजामंदी से सब कुछ हो रहा है और कोर्ट का फैसला भी इसी, और शायद पहले ये भी हम समझना चाहेंगे कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक्चुअली प्रेमी के हक में ही दिया है। जी देखिए, सबसे पहले तो नवजोत जी मैं आप यही कहना चाहूंगी कि ऐसे एग्रीमेंट की कानूनी तौर के ऊपर कोई वैलिडिटी, कोई वैधता नहीं है। ये आपस में दो प्राइवेट निजी व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया। समझौता कुछ भी हो सकता है। तो कानूनी चीज एक चीज है और नैतिकता अलग चीज है। यहाँ पर नैतिकता या अनैतिकता का सवाल नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि दोनों ने जो प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि क्योंकि प्रेमी जो है, जो पुरुष है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो ऑब्वियसली वो दूसरी लड़की के साथ में विवाह नहीं कर सकता है। तो दोनों ने अपना जो उनको सूट करता था, जो दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस को सूट करता था, सर्कमस्टांसेस को सूट करता था, उन्होंने निजी तौर के ऊपर एक अपना प्राइवेट एग्रीमेंट बनाया। और जब उस एग्रीमेंट को, जब आपस में रिश्ते खराब हो गए, उस रिश्ते को खराब होने के बाद में जो लड़की है, जो शिकायत करता है, उसने कोर्ट में कंप्लेन करी और प्रेमी ने अपनी सफाई के अंदर उस एग्रीमेंट को पेश किया। जब लड़की उस एग्रीमेंट को मान लेती है, अगर वो कहती है कि हाँ ये मेरा एग्रीमेंट मैंने एंटर किया था और मैंने किसी भी दबाव में आके या किसी जोर जबरदस्ती से या किसी धमकी के तहत नहीं किया था, अपनी स्वेच्छा से अगर मैंने ये एग्रीमेंट किया था, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये एग्रीमेंट जो है उस आरोपी प्रेमी के हक में आ जाता है और इसी वजह से उसको कोर्ट ने उसको जमानत दे दी होगी इस केस के अंदर। बिल्कुल। लेकिन रेखा जी, जब एग्रीमेंट को, इस तरह के एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता ही नहीं है, दो चीजें क्लियर कीजिए। पहली बात तो एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता नहीं है, दूसरी बात किस आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया, तीसरी बात यह कि शादीशुदा व्यक्ति क्या एग्रीमेंट कर सकता है, क्या इस मामले में कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पुरुष के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि जैसे मैंने भी कहा आपको कि नैतिकता एक चीज है और कानूनी चीज अलग है। मतलब कोई चीज लीगल या इलीगल हो सकती है, परंतु वो मॉरल या इमोरल है, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर जो प्रश्न जो ज्यादा उठता है वो मोरालिटी का उठता है कि क्या जो एक शादीशुदा पुरुष था उसको अपनी पत्नी के होते हुए और अपना विवाह जो अभी एग्जिस्टिंग विवाह है उसके होते हुए किसी और लड़की के साथ के अंदर शादी का जो बंधन है उसकी पवित्रता को तोड़ के एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अब करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कॉन्शियस, अपनी अपनी जो वैल्यूज हैं, मतलब जीवन जीने की जो वैल्यूज हैं, आपके जो सिद्धांत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको तलाक लेने की वजह मिल सकती है कि जो प्रेमी व्यक्ति था, उसकी जो पत्नी है, अगर उसको इस बात से तकलीफ है कि मेरा जो पति है वो शादी के बंधन की पवित्रता को, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको तोड़ के, जो सेक्रेड वाउस जो मैंने विवाह करते समय जो 7 फेरे लिए थे, आप ही के प्रोग्राम में अभी हमने हाल फिलहाल में हमने यही किया था, शुक्रवार को हमने यही प्रोग्राम किया था, हाल फिलहाल के अंदर किया था, तो उसमें से
एक ये भी होता है कि हम एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, पति पत्नी ये भी वहां पर जो आपस में जो फेरे लेते हैं उस समय इस तरह की भी एक्सचेंज होते हैं, वाउज होते हैं एक्सचेंज, कि हम एक दूसरे की तरफ बिल्कुल ट्रू रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, कोई झूठ नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रेमी व्यक्ति है उसने शादी के बंधन की पवित्रता को तोड़ा है। अगर उसकी पत्नी चाहे तो उसके ऊपर तलाक का मुकदमा कर सकती है। रही अडल्ट्री की बात की, तुमने शादी होने के बावजूद तुमने किसी और औरत के साथ में रिश्ता रखा है, तो क्रिमिनल जो इंडियन पीनल कोड के तहत जो धारा थी वो उसको अब अबॉलिश कर दिया गया। तो उस पुरुष के ऊपर अडल्ट्री का केस वैसे भी नहीं हो सकता था। ठीक है। और जो एक बार रेखा जी, मैं लौटती हूं, एक बार जरा रुद्र विक्रम सिंह को भी इंक्लूड कर लेते हैं। पहली बात, रुद्र विक्रम सिंह जी ये बताइए, कानून क्या कहता है? क्या एग्रीमेंट बना के लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है? पहली बात। दूसरा सवाल रेखा जी के जवाब को ही आगे बढ़ाते हुए, अब उस पत्नी के अधिकार का क्या? एक तरीके से देखा जाए तो उस पति ने अपनी पत्नी को चीट किया और उस महिला के साथ वो रहने लग गया, भले ही वो एग्रीमेंट के तौर पर रह रहे थे, वो उनकी आपसी सहमति थी। ऐसे में पत्नी के अधिकार क्या होते हैं? दोनों सवालों का जवाब रुद्र जी। जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो पहली बात यह है कि क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आप दो व्यक्तियों या दो समूहों या दो कंपनी के बीच में आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, बट जो सेक्शन 23 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 का कहता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप दो लोगों के बीच जो कि अनलॉफुल हो आप नहीं कर सकते, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो आप ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इनका भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था, लेकिन चूंकि यहाँ बात क्या थी, यहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन की बात नहीं थी, किसी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन या पॉइंट्स की बात नहीं थी कि अगर मान लीजिए उस जो कॉन्ट्रैक्ट महिला और पुरुष के बीच हुआ थे, कोई पॉइंट ऐसा होता उस पर बात होती कि ये पॉइंट ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब अगर अदालत सुनती तो अदालत ये नहीं सुनती, अदालत कह देती कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच वाइडेबल है, तो आपका इसमें कोई मसला नहीं बनता। मसला क्या था कि रेप का मसला था। उसने डाला कि भाई 376 का जो मसला था कि रेप का और उसका जो अबॉर्शन कराया था और मारपीट का ये जो मसला था, तो ये कोर्ट को सिर्फ ये देखना था कि क्या ये जो रेप की घटना जिस डेट में इसने बुक कराई है, जिस डेट की एफआईआर मेंशन हुई है, उस डेट में रेप की घटना संभव थी कि नहीं थी। क्योंकि देखिए, इसमें 1 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है। कोई भी एफआईआर दर्ज होती है सबसे पहले कोर्ट यही देखता है कि क्या डिले तो कोई नहीं था एफआईआर में, तो डिले 1 महीने का एफआईआर था। फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट निकल के सामने आया, तो इससे सिर्फ ये कोर्ट ने माना कि नहीं, ये दोनों आपसी सहमति से जो इन्होंने इंटरकोर्स किया, ये दोनों की आपसी सहमति थी, इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं थी, जो 376 को पुष्टि नहीं करता है। इसकी वजह से ये उनको बरी कर दिया गया। दूसरी बात, दूसरा जो क्वेश्चन आपका कि महिला के पास क्या अधिकार, देखिए महिला के पास पत्नी के पास जी, जो पत्नी है उनके पास अभी भी अधिकार है, अभी भी एडल्ट्री हालांकि स्ट्राइक डाउन कर दी गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन अभी भी बाइजेमी का क्लॉज अभी भी 493, 494 आईपीसी के जो सेक्शंस है वो अभी भी हैं। महिला चाहे तो पुरुष के खिलाफ अभी भी एफआईआर कर सकती है 493, या अगर मान लीजिए पुरुष किसी दूसरी महिला से सेक्सुअल रिलेशन बनाता है या फिर किसी दूसरी महिला से शादी कर लेता है, तो 493, 494 के तहत अभी भी उस महिला के पास अधिकार है, उस पत्नी के पास अधिकार है अपने पति के अगेंस्ट में एफआईआर करने के। तो और दूसरा कुछ और कानूनी पहलू को रुद्र जी आगे समझेंगे, लेकिन सामाजिक पहलुओं को समझना भी जरूरी है। प्रियंका जी आपको इंक्लूड करूंगी, बरखा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मेल एक्टिविस्ट हैं, और प्रियंका जी भी हमारे साथ है। प्रियंका जी ये बताइए, अब देखिए प्रेमिका कह रही है उसको चीट किया, जबकि वो जानते बूझते हुए उस एग्रीमेंट के तहत ही दोनों साथ रह रहे थे। एक्चुअल अगर देखा जाए तो चीटिंग तो पत्नी के साथ ही। और दूसरी बात ये कि क्या यही सवाल है कि एग्रीमेंट से रिश्ते चलेंगे, क्या एग्रीमेंट से सोसाइटी अब आगे बढ़ेगी? देखिए, पहले तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक पत्नी के होते हुए आप इस तरह के रिलेशनशिप हमारे समाज में मान्यता ही नहीं रखते हैं। और एक महिला होते हुए आप इतनी समझदारी, मुझे लगता है आज हम पढ़ लिख चुके हैं, आज हम 21वीं सदी में बात करते हैं, महिला कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही है, और उसके अंदर आप इस तरह की चीजें करते हैं कि एक पत्नी के होते हुए आप इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे विश्वास कर लेते हैं। एक इंसान, ऐसे इंसान के साथ आप रहना स्टार्ट कर देते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही बना रहा है, पता नहीं वो किस सोच में बना रहा हो। मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम महिलाओं को भी नहीं, क्योंकि इस तरह के एग्रीमेंट जब हम काम करते हैं,
जब हम फील्ड में काम करते हैं हम बहुत बार देखते हैं कि इस तरह की चीजें लोग फंसा भी सकते हैं। महिलाएं भी अक्सर ऐसा होता है कि झूठे एलिगेशंस लगाती हैं, लेकिन ज्यादातर पुरुष ऐसे होते हैं। देखिए, पुरुष प्रधान देश है और बहुत पावर जो होता है यूज किया जाता है। इवन पुलिस केस आप करते हैं तब आपके ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर होते हैं कि एफआईआर वापस लेने के लिए आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। अब ये एग्रीमेंट सही में हुआ है, नहीं हुआ है, किस नहीं, वो तो हुआ है ना साइन हुआ है, प्रियंका जी, हुआ है, और उसी एग्रीमेंट के आधार पर कोर्ट ने उस पुरुष को बरी किया है। ठीक है, चल मान लेते हैं अगर कोर्ट ने किया है, बिल्कुल मान लेते हैं कि एग्रीमेंट हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक मतलब अगर कोई भी समझदार महिला है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे आप विश्वास कैसे कर सकते हो? और फिर आप कहते हो कि आप सब कुछ जानते बूझते पति के होते हुए, पत्नी के होते हुए आप कहते हैं कि आपके साथ रेप हुआ, और फिर आप जब गुस्सा आ जाता है, जब आपकी रिलेशनशिप नहीं चलती है, जब आप अपनी सारी समझ बूझ को परे रखते हुए ये भी नहीं समझते हैं कि इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आपको अगर साथ में ही रहना है तो आप पहले जो मैरिज हुई है उसके आप डिवोर्स दिलवाइए। अगर वो सच में आपसे प्यार करता है तब एक रिश्ता खत्म करके दूसरे रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन नहीं, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है। फिर जब आपकी नहीं बनती है तो फिर आप एलिगेशंस लगाते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, दोनों साइड से होती हैं, कहीं सच भी होता है, कहीं पे गलत एलिगेशंस भी लगते हैं। बरखा जी भी हमारे साथ मौजूद है। बरखा जी, इस पर मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी। वही बात कि क्या एग्रीमेंट से सोसाइटी चलेगी, और क्या ये इस तरह की एग्रीमेंट सही है? पत्नी के होते हुए पति एक एग्रीमेंट बना रहा है, उस महिला को पूरे कॉन्फिडेंस में ले रहा है कि, और उसके बाद जब उन दोनों की नहीं बनती है तो मामला फिर कोर्ट तक पहुंचता है, और कोर्ट भी उस एग्रीमेंट के आधार पर डिसीजन सुनाया कोर्ट ने। बरखा जी, ऑडियो आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, बरखा जी, फिर से आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। हमें ये समझना होगा कि हमने लिव इन में रहना है, शादी के बंधन में बंधना है। जो शादी के बंधन में बनते हैं वो भी आज अट्रैक्ट हो रहे लिव इन में। अब लड़के लड़की मिल करके सोच तो बहुत से कुछ लेते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आप ही के शो में कहा था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं तब विवाह के बंधन में बंधिए, नहीं लेना चाहते हैं, नहीं समझ आ रही है तो सिंगल रहिए। अब आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, मैं दोनों को कह रही हूँ, लड़का और लड़की, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया आपने। एग्रीमेंट किस बात का, कहाँ है उसकी वैलिडिटी? कोई वैलिडिटी नहीं है। आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया और उस एग्रीमेंट को पढ़े लिखे हैं आप दोनों, आपने पढ़ा है। वो लड़का पहले ही बता रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ। आप कैसे एक शादीशुदा के साथ, ये तो आप चीटिंग कर रही हैं। आप भी चीटिंग कर रहे हैं, वो लड़का भी चीटिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगी कि लड़का एटलीस्ट आपको क्लियर पिक्चर तो दे रहा है, आप तो क्लियर पिक्चर नहीं दे रही हैं। आपका जब सक्सेस नहीं हुआ, आपको लिव इन में आपको मजा नहीं आया, 1 महीने बाद आपका रिश्ता नहीं समझ आ रहा, आप सोच रहे हो कि मैं अब अपने पति को तो नहीं बांट सकती, अपने बॉयफ्रेंड को बांट नहीं सकती, उसको उसकी पत्नी के पास नहीं भेज सकती, तब आप उसके ऊपर केस फाइल कर देते हो, और एक नहीं अनेकों केस फाइल कर देते हो। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यह रिवेंजफुल था। अब एक तरफ से आपको लस्ट भी है, एक तरफ से आपको अपना बॉयफ्रेंड भी चाहिए, एक तरफ से आपने एक घर तोड़ना भी, एक परिवार तोड़ रहे हो आप, और आप फिर उसके बाद 1 महीने बाद FIR भी लिखा रहे हो। तो कोर्ट भी इन चीजों को समझती है। आज जब एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया था तो मैंने ये बात बड़े मंचों पे उठाई थी कि आज आप डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो, कल देखना आपको इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो किसको माँ बाप कहेंगे, क्योंकि DNA किसका है क्या नहीं है सब यही पूछते रहेंगे कि ये मेरा माँ है कि नहीं, ये मेरा पिता है कि नहीं है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप स्पॉइल होंगे, वाइफ किसी के साथ सो रही है, हस्बैंड किसी के साथ सो रहा है। लेकिन आपने, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था ना एडल्टी को डीक्रिमिनलाइज करने का, तो ये आफ्टर इफेक्ट्स है, और लिव इन के भी आफ्टर इफेक्ट्स है। आपने लिव इन में इतनी खुली छुट्टी दे रखी है तो हर बंदा उसमें एक अट्रैक्शन तो ढूंढ रहा है, लेकिन अट्रैक्शन के बाद हम लैंड कहाँ कर रहे हैं? कोर्ट को इसीलिए जमानत देनी पड़ी जब बारीकियां, केस की बारीकियों को सुना जाता है, बहुत विस्तार पूर्वक जब केस कोर्ट में लड़ा जाता है तो वहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते हैं। बरखा जी, कोर्ट ने चलिए उस एग्रीमेंट के आधार पर दिया, अपना डिसीजन दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि इस तरह के न जाने कितने एग्रीमेंट्स हो रहे हैं,
और ऐसे बहुत सारे शोज भी हमने किए और आप बहुत बार आई हैं हमारे साथ, और हम यही बात करते हैं, मेरे ख्याल से रेखा जी भी इस बात को मानेंगी कि किस तरीके से आजकल लिव इन में एग्रीमेंट के तौर पर रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। सवाल यहां पर सामाजिक पहलू का है, हमारा कानून क्या कह रहा है उस पर भी है सवाल। लेकिन उससे पहले जरा रेखा जी एक चीज को और क्लियर कीजिए। महिला कह रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, रेप हुआ, वो पुरुष कह रहा है कि नहीं हम दोनों का एग्रीमेंट था। क्या एग्रीमेंट के तहत अगर महिला के आरोप है उनको सिरे से खारिज किया जा सकता है और उस पुरुष को बरी किया जा सकता है? क्या वो आरोपों से बच सकता है सिर्फ उस एग्रीमेंट के आधार पर? देखिए, अगर ये जो कंप्लेंट महिला है इस एग्रीमेंट को मान रही है कि मैंने इस एग्रीमेंट को करा है, आंखें खोल के सोच समझ के, बिना किसी प्रेशर में, बिना किसी दबाव के, बिना किसी धमकी के, मैंने स्वेच्छा से ये एग्रीमेंट किया है, तो जब उसको पता है कि पुरुष जो है जिसके साथ मैं लिव इन रिलेशनशिप कर रही हूँ, पहली बात तो लिव इन का मतलब, लिव इन रिलेशनशिप उन लोगों के लिए होती है, ये जो टर्म है जहां पर दोनों सिंगल हो, दोनों अनमैरिड हो, लड़का और लड़की पर शादी नहीं करना चाहते पर साथ साथ लिव इन रहना चाहते हैं। तो ये वाला जो रिश्ता था इसको तो मैं लिव इन रिलेशनशिप भी नहीं कहूंगी, ये तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और जो क्योंकि इसमें आदमी जो था वो ऑलरेडी मैरिड था। तो जहां पर जो दुष्कर्म की बात है, दुष्कर्म तो कहाँ होता है, धारा 376 तब लगती है जब किसी औरत के साथ में जोर जबरदस्ती के साथ या बहला फुसला के साथ रिश्ता करा गया हो। फर्ज करिए अगर उस पुरुष ने ये कहा होता कि मैं शादीशुदा नहीं हूं और मैं तुम्हारे से शादी कर लूंगा, तब जाके वो दुष्कर्म की जो धारा है 376 लगती। तो यहाँ पे तो ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे तो जो प्रेमी है उसने बहुत ही सच्चाई के साथ, बिल्कुल गलत काम जरूर कर रहा है, अनैतिक काम जरूर कर रहा है, पर बहुत सच्चाई से उसने बता दिया कि देखिए मैं शादीशुदा हूँ, इसका मतलब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपके साथ 7 दिन रहूंगा। तो यहाँ पे दुष्कर्म का मामला बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसको हम कहेंगे कंसेंशुअल। धारा 376 कंसेंशुअल में नहीं लगती है। ठीक है सर, ये भी अब आप समझाइए कि रेखा जी ने कहा कि लिव इन के लिए कानून कुछ और है, लेकिन जब लिव इन की बात आती है वो अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो रह सकता है, तो ऐसे में क्या इस पुरुष पर कोई कार्रवाई हो सकती है? प्रेमिका का अधिकार आगे क्या रहता है, भले ही एग्रीमेंट के आधार पर उसको बरी कर दिया गया हो? देखिए, प्रेमिका का कोई अधिकार अब नहीं बचता। प्रेमिका का जो अधिकार बचता था वो उसने एक जो भी फॉल्स एफआईआर करके प्रेमी को फंसाने की कोशिश की और उसके आधार पर वो कुछ दिनों तक जेल में भी रहा। अभी एक और मामला शायद आप लोगों ने सुना होगा, बरेली का एक मामला, ऐसे ही एक झूठे रेप के केस में एक महिला ने एक व्यक्ति को फंसाया, वो 4 साल कुछ महीने जेल में रहा। और जब जज ने एक्विट किया उस एक्यूज्ड को, तो साथ साथ उन्होंने ये भी ऑर्डर पास किया कि उस महिला को भी उतने दिनों तक जेल में रहना चाहिए, उतने दिनों तक जेल भेजा, और जितने दिनों वो जेल में रहा और जितने दिनों का पारिश्रमिक वो कमा सकता था उसका अर्थदंड भी लगाया उस महिला पर झूठे आरोप के लिए। तो देखिए, इस तरीके के मामले अब होने लगे हैं। अब जजेस में भी थोड़ा साहस होने लगा है फैसलों देने का, क्योंकि पहले महिलाओं के नाम पर अभी कुछ पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि पुरुष प्रधान देश, और मुझे लगता है कि हर चीज में पुरुष और महिला नहीं करना चाहिए। हर चीज में ये देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है, और कानून अगर आपको बचाने के लिए बनाया गया तो उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल ना करें। आज आप देखिए कि हजारों या लाखों रेप के झूठे मामले पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कई साल जो है लोग जेल के अंदर पड़े रहते हैं। कोई किसी के पास पैसा नहीं होता वो बेल कराने के लिए, किसी के पास संसाधन नहीं है वो बेल करा पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे फैसले आने से जो झूठे मामले हैं इन पर एक लगाम लगेगी। जो भी जिनके साथ गलत नहीं भी हुआ है और अपनी सहमति से वो लोग साथ रहते हैं और कोई मामला गड़बड़ हो गया, कुछ बातचीत अनबन हो गई, उसके बाद वो झूठे रेप का केस कर देते हैं और पुरुष कई वर्षों तक जेल में रहता है। तो ऐसे मामलों पर मुझे लगता है कि लगाम लगने की बारी और जो आप अभी हाल फिलहाल में कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से जिसमें 7 वर्ष की शायद जेल की बात हुई है, और जिसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि उतना जितना समय पुरुष का वेस्ट हुआ उतना ही उस महिला को भी। बरखा जी कुछ कहना चाह रही है? जी बरखा जी। मैं पहले भी कंप्लेंट नहीं कर पाई थी, कॉन्सेक्सुअल सेक्स जो है वो रेप नहीं है, ये बार बार कोर्ट ने भी कहा। लेकिन ऐसे में नहीं ठीक है, वो नहीं है। आप मेल एक्टिविस्ट हैं, इसलिए मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहती हूँ। ठीक है, वो आपसी सहमति से हुआ, लेकिन उस पति ने क्या अपनी प्रेमिका को धोखा नहीं दिया? एग्रीमेंट के नाम पर इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या वो चीट नहीं कर रहा था उस महिला को? मैं आती हूँ रेखा जी, एक बार बरखा जी से जवाब ले लो। नहीं, नवजोत जी, धोखा नहीं है। हाँ, एक्चुअली इन दिस केस
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस, उसने हर चीज मेंशन करी थी, उसने जो भी बताया था, सब बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। उस लड़की को आगे ही नहीं बढ़ना चाहिए था। यहाँ पे प्रॉमिस ऑफ मैरिज भी खत्म हो गया, क्योंकि जब वो शादीशुदा है तो प्रॉमिस किस बात का मैरिज का। उस लड़की को अगर यही सब कुछ करना था तो जब तक डाइवोर्स ना हो जाता उसका, तब तक वेट करता। लेकिन वो तो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लड़की ही उस रिश्ते में दरार बन रही थी। इसको ये समझना चाहिए। तो और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, एक बार जहाँ पे पति और वो आती है। ठीक है, एक बार रेखा जी का व्यू ले लो। मेरा 1 मिनट, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि उसी पर शायद रेखा जी जवाब रखना चाह रही थी। रेखा जी, के अंदर जो प्रेमिका है उसके साथ कोई भी तरह का धोखा नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोल के, कान खोल के, अपनी इंद्रियों को ध्यान में रखते हुए और किसी भी प्रेशर में नहीं किया। तो उसको पता था कि जिस व्यक्ति के साथ के अंदर मैं रिलेशनशिप कर रही हूँ या मैं एग्रीमेंट भी कर रही हूँ, उसने तो जैसे कहते हैं ना कि उसको और भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी तरीके के दबाव में नहीं थी। जब उस पुरुष को कोर्ट ने बरी किया है, वो एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा आधार था। तो आप अगर वो ये कहते थे कोर्ट के अंदर कि नहीं एग्रीमेंट मैंने साइन नहीं किया या मैंने किसी दबाव के अंदर किया था या किसी प्रलोभन के अंदर किया था, तो बात और होती। तो यहाँ पर जो उसको अपनी गलती का खामियाजा वो खुद भुगत रही है, ये जानते बूझते हुए उसने उस पर साइन किए, अग्री थी, उसको सब कुछ पता था। जी बरखा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। एक लास्ट बात यहाँ पर मैं लौटती हूँ रेखा जी, 1 मिनट। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अभी हमारे विक्रम सिंह जी बोल रहे थे, ऐसे लाखों केसेस हैं जहां पे पुरुष जेल में सड़ रहे। विष्णु तिवारी ने 20 साल जेल काटे। 20 साल में पूरी दुनिया बदल जाती है। एक इंसान के उसके माँ बाप, भाई बहन सब मर गए, और विष्णु तिवारी अकेले नहीं, ऐसे अनगिनत केसेस हैं जो फर्जी रेप की वजह से जेल काटते हैं। तो उनके बारे में आप कोर्ट सोचने लग गई है। इसीलिए बरेली वाला जो अभी जजमेंट आया, उसमें ना ही लड़की को जेल भेजा गया, उसको 6 लाख रुपए भी भरने पड़ेंगे जो वो लड़का कमाता। लेकिन बताइए, जेल भेजने से और अगर 6 लाख भरने से क्या उसकी डिग्निटी वापस आ जाएगी? क्या उसका गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम वापस आ जाएगा? या उससे आगे जो उसका जो जीवन बच गया है, क्या वो जीवन लेकिन इस तरह के मामले बरखा जी, अगर कोर्ट इस पर इस तरह का डिसीजन लेती है तो इसका मतलब ये आने वाले दूसरे मामलों के लिए एक बड़ी नजीर होगा। प्रियंका जी। जी देखिए नवजोत, मैं कहती हूँ अगर लड़की ने गलत किया है, अगर गलत एलिगेशंस लगाती है तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, प्रेशर भी बनाया जाता है, बहुत सारे सरगमस्टेंसेस ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं जहां पर दबाव में आकर भी लड़कियां कभी सच नहीं बोल पाती हैं कोर्ट में। और बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि एक कोर्ट में हमेशा सच ही सारे डिसीजन दिए हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो पलट भी सकते हैं। तो इस तरह से कहना और सारी लड़कियों को ब्लेम करना कि भाई इस तरह से केसेस, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो सालों साल लड़ती रहती हैं, जिनके माँ बाप खत्म कर दिए जाते हैं लेकिन आज तक उनको नहीं मिला। आप सोचिए, निर्भया हमारे देश का जो इतना बड़ा कांड था, उसको 7 साल प्रियंका जी, सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू है। देखिए दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू हैं, लेकिन रुद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आजकल कोर्ट भी इसको लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है। एक आखिरी कमेंट रुद्र जी से। रुद्र जी, दोनों पहलू है, देखिए ये बात दोनों पे लागू होती है। रुद्र जी। जी बिल्कुल, देखिए मैंने यही बात कही है कि पहले क्या होता था, जब ये कानून, जब महिलाओं के साथ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ, महिलाओं के साथ गलत नहीं हुआ, गलत हुआ था तभी ये कानून बने, तभी कानूनों में संशोधन हुए। 376 जब 1983 से पहले जब कोई पुलिस अधिकारी, एक मामला आया था जिसमें पुलिस अधिकारी ने एक महिला के साथ रेप किया, लेकिन वो बरी हो गया इस आधार पर कि वो कंसेंट के साथ सेक्स हुआ था। जबकि कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पुलिस ओहदे में होकर किसी महिला के साथ सेक्स नहीं कर सकता, वो रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। तो फिर 376 में संशोधन होकर 376D ऐड हुआ उसमें। तो समय दर समय इसमें बदलाव हुए, संशोधन हुए, कई सारे कानून बने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन अगर आप उन अधिकारों की रक्षा को अपना एक हथियार बना लेंगे पुरुषों को जेल में भेजने के लिए, बेसिकली नहीं होना चाहिए, और इसीलिए कोर्ट इस तरह के फैसले दे रहा है। आखिरी कमेंट रेखा जी से, सर वक्त की कमी, आखिरी कमेंट रेखा जी से। जी, मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे अभी आपने बात करी थी कि उस प्रेमिका के उसके कोई अधिकार हैं क्या? हाँ, वो 376 की धारा इंडियन पीनल कोड के तहत तो वो नहीं बना सकती। हाँ, पर मैं यहाँ पर याद दिला दूं कि घरेलू हिंसा का कानून जो 2005 में बना था,
वो ऐसी महिलाओं के लिए बना था जो किसी भी पुरुष के साथ के अंदर एक घरेलू रिश्ते के अंदर है। तो अगर उनका जो प्रेमी है अगर उनको किसी भी तरीके से तंग करता है, शारीरिक या मानसिक अत्याचार करता है, तो वो उनके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हो। धारा डोमेस्टिक वायलेंस वक्त की कमी है रेखा जी, है तो उनकी शिकायत की सुनवाई होगी। ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी कि देखें कि इस एग्रीमेंट के जरिए चर्चा इस पर की जाए कि एग्रीमेंट को लेकर कानून क्या कहता है और एग्रीमेंट के जरिए हमारी सोसाइटी किस दिशा की तरफ बढ़ रही है।